नमस्कार। आज हम चेतन भगत के उपन्यास वन अरेंज्ड मर्डर के कुछ हिस्सों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, कहानी है दो दोस्तों की, केशव और सौरभ, जो एक छोटी डिटेक्टिव एजेंसी भी चलाते हैं, जेड डिटेक्टिव्स। बिल्कुल। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सौरभ की मंगेतर प्रेरणा की मौत हो जाती है। वो भी करवा चौथ की रात, अपने ही घर की छत से गिरकर। तो सवाल यही है, ये बस एक हादसा था या कोई गहरी साजिश? इसी की पड़ताल करेंगे आज हम, दिए गए अंशों के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है करवा चौथ की शाम से। हाँ, सौरभ जाता है प्रेरणा से मिलने, मल्होत्रा मेंशन, रिवाज के मुताबिक छत पर पूजा के लिए। लेकिन वहां प्रेरणा होती ही नहीं है, सिर्फ उसका दुपट्टा मिलता है और वो पूजा की छलनी। अजीब बात है ना, शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगती है। और फिर पता चलता है कि प्रेरणा नीचे गिरी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है। फिर पुलिस आती है, इंस्पेक्टर सिंह, और पहला शक किस पर जाएगा? जाहिर है सौरभ पर। मंगेतर जो था और आखिरी बार शायद उसी ने छत पर जाने वाला था वो। बिल्कुल। यहीं से परिवार की उलझनें सामने आने लगती हैं। मल्होत्रा परिवार। हाँ, बाहर से तो सब ठीक लगता है। पिता रमेश, माँ नीलम, चाचा आदित्य, बुआ बिंदु, भाई अजय, दादी माँ जी, एक परफेक्ट जॉइंट फैमिली जैसा। पर जैसा अक्सर होता है, अंदर की कहानी कुछ और होती है। केशव और सौरभ जब जांच शुरू करते हैं, थोड़ी मदद लेते हैं अपने पुराने पुलिस कांटेक्ट एसीपी राणा से। तो पता चलता है कि परिवार वालों के बयान मेल नहीं खा रहे। नौकरानी गोपिका का बयान भी अलग, और वो चचेरी बहन अंजलि, उसका बयान तो बिल्कुल ही हटके था, है ना? हाँ, अंजलि का बयान सबसे अलग था। और वो पड़ोसी मिसेस गोयल। अरे हाँ, उन्होंने कहा था कि चीखें सुनी थी। बिल्कुल। तो मामला और पेचीदा हो गया। शक की सुई कई लोगों पर घूमने लगी। कौन कौन थे शक के दायरे में सौरभ के अलावा? एक तो प्रेरणा का एक्स बॉयफ्रेंड नीरज, वो इत्तेफाक से उसी वक्त घर के पास था। फिर प्रेरणा की बिजनेस पार्टनर नम्रता, उनके स्टार्टअप ईटो में कुछ पैसों को लेके अनबन की बात थी। पैसों का एंगल। और वो चाचा आदित्य मल्होत्रा, वो तो शुरू से ही काफी संदिग्ध किरदार लगता है। म्यूजिशियन, नशे की आदत। और बड़े भाई रमेश से भी उसकी कुछ खास पट्टी नहीं थी, ऐसा कुछ कहा ना? हाँ, अनबन थी। और जब उसके कमरे की तलाशी हुई तो वहां से दस्ताने मिले। और प्रेरणा की अंगूठी जो खो गई थी, ये तो बड़ा सबूत था। बिल्कुल, वो मुख्य संदिग्ध बन गया। लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। क्या? आदित्य की भी मौत हो जाती है, ड्रग ओवरडोज से। अरे बाप रे, एक और मौत! तो ये आत्महत्या थी या किसी ने उसे रास्ते से हटाया? यही सवाल था। मामला सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ गया। तो अब जांच किस तरफ गई? अब जांच और गहरी हुई और फिर खुले आर्थिक और पारिवारिक राज। पता चला कि रमेश मल्होत्रा और उनके पार्टनर तनेजा, नम्रता के पिता, हाँ, वो भारी कर्ज में डूबे हुए थे और उनके स्टार्टअप ईटो से भी कुछ पैसों का हेरफेर हुआ था। पैसा और फैक्ट्री का भी कुछ चक्कर था शायद, ड्रग्स वगैरह का। हाँ, रमेश की ऑटो स्पार्क फैक्ट्री में ड्रग्स बनने का भी शक था। और इसी बीच एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैमिली सीक्रेट सामने आया। क्या था वो? कि प्रेरणा और अंजलि असल में जुड़वा बहनें थीं। क्या जुड़वा? और उनकी असली माँ बिंदु बुआ थीं। रमेश और गीता यानी अंजलि की माँ ने उन्हें अपनी बेटियों की तरह पाला था, ये बात छुपाई गई थी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जुड़वा बहनें और बीमा पॉलिसी भी तो थी एक, रमेश ने ली थी प्रेरणा के नाम पर। हाँ, हाल ही में एक बड़ी बीमा पॉलिसी ली गई थी। तो अब देखिए, कर्जा, फैक्ट्री का शक, बीमा पॉलिसी और ये पारिवारिक राज, सब कुछ रमेश की तरफ इशारा कर रहा था। बिल्कुल। पुलिस ने इन्हीं सबूतों के आधार पर रमेश को गिरफ्तार कर लिया। लगा कि केस सॉल्व हो गया। लेकिन केशव को शक था। उसे नहीं लगा कि रमेश ही कातिल है। नहीं, केशव को कुछ और गड़बड़ लग रही थी। उसकी जासूसी चलती रही और अंत में असली कातिल का पता चला। कौन? अंजलि, प्रेरणा की चचेरी बहन या कहें जुड़वा बहन। अंजलि? लेकिन क्यों? वजह क्या थी? कई वजहें थीं। सालों की दबी हुई जलन, ईर्ष्या, उसे लगता था उसे हमेशा कम आका गया, पारिवारिक संपत्ति का लालच, और सबसे बड़ी बात, क्या? प्रेरणा को अंजलि और आदित्य के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। ओहो, तो अंजलि ने ही? हाँ, अंजलि ने माना कि करवा चौथ की रात बहस के बाद उसने ही प्रेरणा को छत से धक्का दिया था। और आदित्य को? आदित्य जब उसके लिए खतरा बनने लगा तो राज छुपाने के लिए उसे भी ड्रग्स का ओवरडोज देके मार दिया और उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। लेकिन ये साबित कैसे हुआ?
सिर्फ उसके मानने से? नहीं, पुख्ता सबूत मिले। एक तो दिल्ली मेट्रो का सीसीटीवी फुटेज, उससे अंजलि का झूठ पकड़ा गया कि वो देर से आई थी। अच्छा। और दूसरा सबूत थोड़ा अजीब था। आदित्य की बॉडी पर जो लव बाइट्स या हिक्की के निशान थे, हाँ, उनका पैटर्न हूबहू वैसा ही था जैसा केशव की बॉडी पर मिला था अंजलि के साथ संबंध बनाने के बाद। ये फोरेंसिक मैच निर्णायक साबित हुआ। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। ये तो पारिवारिक राज, पैसों की तंगी, जलन, धोखे, इन सब का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। जहां हत्याओं को हादसे और आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे बाहर से जो दिखता है, जैसे एक खुशहाल परिवार, एक सफल बिजनेस, और अंदर की जो सच्चाई होती है, जिसमें कर्ज, अपराध, छुपे हुए रिश्ते, कितना फर्क हो सकता है दोनों में। सही बात है। और आखिर में ये सवाल रह जाता है कि क्या कभी-कभी परिवार की इज्जत, रिश्तों को बचाने की जो कोशिश होती है, वही सच और इंसाफ के आड़े आ जाती है? सोचने वाली बात है।